बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमातुल मुबारक है। रिस्क में इजाफे के हवाले से ये दिन इतना अहम है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि दौलत उठाने की ताकत आप अगर अपने कंधों पर रखते हो तो बस आज एक तस्बीह पढ़कर कमालात देख लो। आज तक हमने जिसको भी इस तस्बीह के बारे में बताया वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से माला माल हो गया। ये इतनी कमालात से भरपूर तस्बीह है कि इसके एक मरतबा पढ़ने से ही दौलत उस शख्स के घर में बरसना शुरू हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेतहाशा माल और दौलत का मालिक बना देता है। या अगर मैं कहूँ कि ये वजीफ़ा करने से घर में रिस्क दरवाज़े तोड़कर दाखिल होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आज मेरी तमाम प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों से, मेरे दोस्तों से मुदबाना गुजारिश है कि अपने तमाम काम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट निकाल कर आज की ये तस्बीह कर लें। अगर अभी तक आप कुछ ना कर सके, आपके घर से गरीबी ख़त्म नहीं हुई, आपके घर से तंगदस्ती ख़त्म नहीं हुई, आप इंतहाई मजबूर हो चुके हैं, दौलत या कहीं से पैसा आने का नाम तक नहीं लेता, अगर कहीं से कुछ पैसे आ भी जाएं तो पता ही नहीं चलता कि वो पैसे कहाँ गए और दोबारा से पैसों की तलब होना शुरू हो जाती है। घर में बेरोज़गारी की सख्त परेशानी बनी हुई हो, अगर शोहर भी घर में फारग बैठा हुआ है, जवान बेटा है लेकिन उसके पास कोई भी रोज़गार नहीं है, जिस घर में माल और दौलत की पैसों की कमी होगी, इंशाअल्लाह ये एक तस्बीह पढ़ने से उसकी माल और दौलत की कमी पूरी हो जाएगी। ये तस्बीह आपको माला माल कर देगी। आपकी नस्लों तक का इसका असर रहेगा। आपकी नस्लें भी घर में बैठकर खाएंगी, क्योंकि इस तस्बीह के बड़े ही कमालात हैं, बड़ी ही फजीलत और बरक़ात हैं। प्यारे नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा रवां दवां है। आज आखिरी जुमातुल मुबारक है। अब ये जुमातुल मुबारक अगले ही साल नसीब हो सकता है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अगर जुमातुल मुबारक का दिन आ जाए तो इस दिन की अहमियत, फ़जीलत, बरक़ात मज़ीद बढ़ जाती हैं। अगर आपने रमज़ानुल मुबारक का ये जुमा मिस कर दिया तो फिर अगले साल ही आपको जुमातुल मुबारक, इस तरह का खूबसूरत जुमातुल मुबारक नसीब होगा और अगले साल तक पता नहीं हम ज़िंदा रहेंगे भी कि नहीं। मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनें, जिन्होंने गफ़लत में पहला अशरा गुजार दिया, इसी तरह गफ़लत में दूसरा अशरा भी गुजार दिया, तीसरा अशरा भी अब ख़त्म होने वाला है, इसमें भी लापरवाही की वजह से अगर कुछ ना पढ़ सके तो उन तमाम बहनों भाइयों से गुजारिश है, आप हमारी फैमिली की तरह हैं, लिहाजा हमारी कोशिश है कि आप रमज़ानुल मुबारक जाते जाते कोई ऐसा एक वजीफ़ा कर लें जिससे आपके माली हालात दुरुस्त हो जाएं। और अगर आपसे आपका कोई हमदर्द ये कह रहा हो कि ये अल्लाह का नाम पढ़ने से आपके घर में खैर और बरकत आएगी, आप माला माल हो जाएंगे, तो खुदारा उसकी बात आप मान लें। आप ज़रूर इस अमल को आज़माएं और आपके जो भी चाहने वाले इर्द गिर्द दोस्त मौजूद हैं, आपके अहबाब रिश्तेदार मौजूद हैं, उनको भी इस अमल के बारे में लाजमी आगाह करें ताकि उनके भी माली हालात दुरुस्त हो सकें और वो आपके लिए दुआ कर सकें। जिनका नसीब बंद हो चुका है, बहुत सारे बहन भाई हमें कमेंट में शिकायत करते हैं कि उनका नसीब बंद हो चुका है या उन पर किसी ने नज़र लगा दी है कि उनका चलता चलता कारोबार ख़त्म हो गया है या उनकी बेहतरीन नौकरी थी, उस नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ते हैं, तो यकीन जानें कि ये एक तस्बीह आपके लिए काफ़ी होगी। प्यारे नाज़रीन, मैं यकीन से कह सकता हूँ वजीफ़ा बताने से पहले कि जो बहन भाई इस अमल को हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक करेगा, इंशाअल्लाह ईद से पहले पहले उसका नसीब खुल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेतहाशा माल दौलत से नवाजेंगे। प्यारे दोस्तों, जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह को आपने गौर से सुनना है और ये देखना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बड़ी तवज्जो, यकसू और इनकसारी के साथ आप इसको सुन लें, ये बड़ी ही अहम तस्बीह है। प्यारे नाज़रीन, इस तस्बीह को आपने आज यानी जुमातुल मुबारक के दिन से शुरू करना है और ईद का चाँद नज़र आने से पहले पहले, यानी कि जब तक रमज़ानुल मुबारक की घड़ियाँ हैं उस वक्त तक आप इस तस्बीह को कर सकते हैं। यानी कि जितने भी दिन बकाया हैं, 3 दिन हैं या 4 दिन हैं, उन 3 या 4 दिनों तक आपने लगातार इस तस्बीह को जारी रखना है। प्यारे दोस्तों, आपने अमल इस तरीक़ाकार से करना है कि जब आप जुमातुल मुबारक की नमाज से फ़ारिग हो जाएं तो कोशिश करें कि मेरी बहनें जो ये अमल करना चाहती हैं
वो घरों में किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर बच्चों का शोर व शराबा ना हो। और मेरे भाई जो ये वजीफ़ा करना चाहते हैं वो मस्जिद में ही कोई ऐसी जगह का अहतमाम करें जहाँ पर शोर व शराबा ना हो। आप कोशिश करें कि अपने पास एक तस्बीह रख लें, या अगर आपके पास तस्बीह नहीं है तो आप अपनी उंगलियों के पोतों पर भी ये अमल कर सकते हैं। आपने पढ़ना ये है कि सबसे पहले आप दाएं हाथ में तस्बीह को पकड़ लें, 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक आप पढ़ लें। उसके बाद एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने ये कलमात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनको पढ़ना है। तस्बीह के पहले दाने पर आप हाथ रखें और उस पर आप ये पढ़ें, बिस्मिल्लाहि रब्बी अल्लाहु हस्बी अल्लाहु। फिर आप तस्बीह के दूसरे दाने पर हाथ रखें, उस पर भी यही कलमात पढ़ें, बिस्मिल्लाहि रब्बी अल्लाहु हस्बी अल्लाहु। एक एक करके आपने पूरी तस्बीह यानी कि 100 दाने आपने इन कलमात के पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने इस वजीफ़ा को मुकम्मल करना है। प्यारे नाज़रीन, जो ही ये वजीफ़ा मुकम्मल हो आपने 100 मरतबा उसी तस्बीह पर अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। जब आप 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर चुकें तो आपने तस्बीह को अपने दाएं हाथ की हथेली पर रख कर दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबसे पहले जुमातुल मुबारक का वास्ता देना है कि ऐ अल्लाह, आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमातुल मुबारक है, तू अज़ीम रब है। ए अल्लाह, तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। ए अल्लाह, मैंने बिस्मिल्लाहि रब्बी अल्लाहु हस्बी अल्लाहु की तस्बीह पढ़ी है। ये सब तेरे अज़ीम नाम हैं, तू अज़ीम बादशाह है। मैंने आज जो ये नाम पढ़े हैं बिस्मिल्लाह के साथ, इन नामों को तू अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैंने आज अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह भी की है। ए अल्लाह, मैं आज अपने गुनाहों पर नादिम हूँ, मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ। मेरे रोज़गार के मसाइल हैं, मेरे पास पैसा आता ही नहीं है, और अगर गलती से कहीं से पैसा आ भी जाए तो पता ही नहीं चलता है कि पैसा कहाँ गया है। ए अल्लाह, तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तेरे ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ए अल्लाह, आज तू इस तस्बीह के सदक़े मुझे माल और दौलत से नवाज दे। इस तरीक़ाकार से अल्लाह से रो रो कर गिड़गड़ा कर आप दुआ मांगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी अजीम और अज़मत वाली ज़ात है, वो आपको कभी भी मायूस नहीं करती। और आज का दिन तो वैसे ही बड़ा कीमती दिन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की बड़ी सुनता है, और रमज़ानुल मुबारक में तो वैसे भी अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान होता है। लिहाजा ये रमज़ानुल मुबारक की आखिरी घड़ियाँ हैं, कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप राज़ी कर लें। अगर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर दिया तो फिर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेतहाशा माल और दौलत से नवाजेगा। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।